C++ में डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स स्विच फॉर लूप व्हाइल लूप डू व्हाइल। ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली किसी कंडीशन को अगर चलाना है, मतलब कोई अगर कंडीशन है और उस कंडीशन अगर कोई कंडीशन को हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे और कंडीशन अगर सही हुआ तो मुझे कुछ उसके हिसाब से मुझे कुछ करना होगा, मतलब कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है। और अगर कंडीशन गलत हुआ तो उसके हिसाब से मुझे दूसरा कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, बोलने से बेहतर होगा। तो मेरा जो बेसिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझको पता है ये सब। तो यहाँ पे मैं इस इफ़ एल्स को यूज़ करने के पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने एज नाम से, इन टाइप का। ठीक है, मैंने एज नाम से इन टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और मैं करूँगा क्या, यूज़र से मैं एज मांगूंगा। ठीक है, पहले से तो मैं यूज़र से एज मांगूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी आउट करना है, एक मैसेज पास करना है कि मैंने यूज़र को बोला कि एंटर योर एज। ठीक है ना, एंटर योर एज। अच्छा, और उसके बाद तो यूज़र और ये जो है मुझे ये कहाँ पे स्टोर करना है। अच्छा, ये मुझे स्टोर करना है सी इन लगाते हुए। ठीक है, इसको मुझे स्टोर करना है कौन सा, एज वेरिएबल पे। ठीक हो गया, यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन देना होगा। और मैं एक बार जस्ट इसको प्रिंट करके देखता हूँ जो मेरा सही सही एज मतलब एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, सी आउट करके मैं एक बार जस्ट प्रिंट करके देख लेता हूँ। चलो रन करते हैं इसको हम लोग। तो एंटर योर एज मैंने बोला 23 और एंटर करते ही फिर से वही प्रिंट हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। तो सही हो रहा है, मतलब एज एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं बोला था कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स। अभी जो एज मैंने यूज़र से लिया है उसके ऊपर हम लोग एक कंडीशन चलाएंगे। तो कंडीशन के लिए हम लोग लिखेंगे इफ़। ठीक है, और यहाँ पे वो कंडीशन देना है। कंडीशन क्या, मैंने बोला अगर एज ग्रेटर देन, पहले मैंने बोला अगर एज स्मॉलर देन समझ लो कि 18, मैंने एक कंडीशन लगाया इफ़ एज स्मॉलर देन। लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या होगा, पहले इफ़ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मुझे कंडीशन देना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये कंडीशन सही हुआ तो मुझे एक क्या चलाना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा यहाँ पे। हाँ, तो अगर ये कंडीशन सही हुआ तो उस हिसाब से क्या मैं करना चाहता हूँ, मुझे क्या मतलब प्रिंट करवाना है, जो भी करवाना है वो कोड यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो मैं कंडीशन ट्रू होने से मैं जस्ट सिंपली एक मैसेज आउटपुट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी आउट दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई मैसेज दे दूँ। मैसेज क्या है कि यू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे यू सॉरी आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल एक मैसेज मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अगर एज इफ़ इस एज स्मॉलर देन 18 तो मैंने क्या मैसेज पास किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। चलो इसको रन करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो फिर से एक बार इसको रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही एंटर योर एज, तो मैं एज जो दूंगा यहाँ पे कंडीशन का सही हुआ, सही हो उस हिसाब से मैं कुछ एज दूंगा। मैंने दे दिया 12। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ तो मैसेज क्या आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं एज 45 दिया और इस बार एंटर प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा है प्रिंट, तो मैं चाहता हूँ कि एज अगर स्मॉलर देन 18 तो सही वही मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर एज ग्रेटर देन तुम्हारा क्या है कि 18 हुआ तो मैं कुछ दूसरा मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स। एल्स ब्लॉक के अंदर अभी मुझे एल्स में मुझे कुछ कंडीशन नहीं देना है, जस्ट जो इफ़ में जो कंडीशन था उसको अगर गलत हुआ तो एल्स में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इसी को यहाँ पे करता हूँ रिपीट, कॉपी करते हुए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिपीट, और मैंने कर दिया कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मतलब स्मॉलर देन 18 नहीं है तो ग्रेटर देन 18 होगा, तो एलिजिबल टू वोट होगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार। इस बार मैं 45 दे रहा हूँ और क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। इस बार अगर मैं एज 13 दूँ तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो दिस इज़ हाउ टू
यूज़ इफ़ एल्स। इफ़ एल्स यूज़ करके हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे जस्ट एक ही कंडीशन लगा रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग का काम हो रहा है। जैसे एज स्मॉलर देन 18, उसी कंडीशन के ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और कंडीशन लगा दूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर एज ग्रेटर देन समझ लो कि 100 हो गया, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा और कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा, इस तरह से लिखूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, रुको, हाँ, तो मैं यहाँ पे ये दूँ एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़, एल्स मैं फिर से यहाँ पे मतलब क्या है, मुझे और एक कंडीशन लगाना है ना, मुझे और एक कंडीशन लगाना है, तो मैं एल्स इफ़ लिख के फिर से एक कंडीशन यहाँ पे दे दूंगा पैरेंथेसिस के अंदर। मेरा गलत हुआ यहाँ पे, एल्स इफ़ लाइक दिस, फिर से और एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा, मैं चाहता हूँ इफ़, और कंडीशन क्या होगा, इफ़ एज ग्रेटर देन क्या 100, ओके, ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे मैसेज क्या दूँ मैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मेरा, हाँ, तो क्या है कि अभी हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे, अगर एज ग्रेटर देन 100 हुआ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दूसरा मैसेज आए। मैं ये नहीं, मैं दूसरा मैसेज क्या होगा, यू आर, मैं यहाँ पे दे दूँगा ओवर एज्ड, ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड कंडीशन। फिर मैं यहाँ पे अगर मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये दोनों ही फॉल्स हुआ तो फाइनली ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो लाइक दिस, इस तरह से हम लोग इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब स्मॉलर देन 18 हुआ तो नॉट एलिजिबल, ग्रेटर देन 100 हुआ तो यू आर ओवर एज्ड, और अगर उसके बीच में कुछ भी हुआ तो एलिजिबल टू वोट। सो लेट्स सी द रिजल्ट। रन करते हैं इसको। 12 दिया, क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर से रन करेंगे। 65 दिया, यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर से रन करेंगे, और इस बार मैं देता हूँ 102, सॉरी, एंटर योर एज, मैं बोलता हूँ 102, सो यू आर ओवर एज्ड, ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ तक इस तरह से हम लोग मल्टीपल और भी एल्स इफ लगा के और भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये तुम्हारा मर्जी है कितना कंडीशन लगाना है, लगाते जाओ। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम लोग। इफ एल्स तो हो चुका है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट। तो चलो फिर से मैं ये यहाँ से इसी चीज़ को मैं स्विच, जैसे ये जो एज वाला जो हम लोगों ने अभी टॉपिक किया, इसको हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके यही सब चीज़ को करके देखेंगे। या तो दूसरा कुछ भी ले सकते हो, मैं दूसरा कुछ ले रहा हूँ, एक ही चीज़ को रिपीट करने से बोर लगता है कि नहीं। तो मैंने ले लिया, क्या लूँ मैं यहाँ पे, ऐसे मैं कुछ नंबरिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इंट, क्या लूँ मैं, नंबर। मैंने नंबर, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, वो क्या है, नंबर। अच्छा, अभी ये जो नंबर है इसका भी मैं यूज़र से लूँ, ये भी मैं यूज़र से लूँ, तो मैं एक काम करूँ, सी आउट करूँगा, ठीक है, और एंटर द, मैं यूज़र को क्या बोलूँगा कि एंटर द नंबर, ठीक। अच्छा, और इसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, सी इन करते हुए मैं नंबर पे स्टोर कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा। स्विच स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स क्या होगा, पहले लिखना होगा स्विच, और पैरेंथेसिस के अंदर वो जो वेरिएबल है जैसे नंबर, लिखने का तरीका कुछ इस तरह का, और उसके बाद इसका स्विच का बॉडी होगा। फिर यहाँ पे लिखना है मुझे इस तरह से, पहले मैं लिखूंगा केस 1, और मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराऊंगा, जैसे सी आउट करते हुए मैं भी प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि मंडे, ऐसे ही, ठीक है। ये कोई मतलब मीनिंगफुल नहीं है, जस्ट मैं स्विच केस को समझाने के लिए ये एग्जांपल ले लिया।
तो मंडे मैंने क्या पास मतलब मैसेज पर दे दिया मैंने मंडे, और यहाँ पे फाइनली मुझे लिखना है ब्रेक। अच्छा देखो, मतलब क्या, यूज़र से नंबर लिया जाएगा, यूज़र जो भी नंबर टाइप करे, अगर यूज़र ने, इसका मतलब क्या, अगर केस वन मतलब यूज़र ने अगर 1 टाइप किया तो क्या प्रिंट होगा, मंडे। यूज़र नंबर कुछ भी प्रिंट कर सकता है, अगर 1 टाइप किया, प्रिंट किया, ये टाइप किया तो क्या प्रिंट होगा, मंडे। अगर यूज़र, ये तो एक कंडीशन हो गया, अगर यूज़र ने 2 टाइप किया तो मैं इसी, तो इसको यहाँ पे रिपीट कर दूँगा, थोड़ा लिख देता हूँ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ट्यूसडे, ठीक है, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या, ट्यूसडे। बस इस तरह से इस चीज़ को तुम रिपीट करते जाओ। फिर क्या आएगा, केस 3, तो मैं इतना नहीं लिखूँगा, 2-3 लिख के मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगा। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करते हुए रिपीट करता हूँ। बस तुम इस तरह से जितना तुम्हारा मतलब तुम जितना चाहे यहाँ पे केस को रिपीट कर सकते हो। ये हो गया केस 3, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है ना, वेडनेसडे। फिर मैं लिखता हूँ केस 4, केस 4, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा थर्सडे। चलो मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इसको, बाकी सब रिपीट तुम लोग रिपीट कर लेना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से इसको कंटिन्यू कर लेना। तो क्या होगा, यूज़र से नंबर ले जाएगा, यूज़र जो भी नंबर देगा वो नंबर को यहाँ पे अभी मैच होगा, कौन सा, वो जो नंबर आएगा यूज़र से नंबर जो आएगा वो केस 1 में आ रहा है कि 2 में। अगर यूज़र ने नंबर 1 दिया तो ये वाला मैच होगा, अगर नंबर 2 दिया तो ये मैच होगा, नंबर 3 तो ये, जो भी होगा उसके हिसाब से वो प्रिंट आउट हो जाएगा। रन करके देखते हैं एक बार इसको, F9, एंटर द नंबर 1, मंडे प्रिंट हो रहा है। फिर से एक बार इसको रन करते हैं, एंटर द नंबर 2, ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। तो लाइक दैट, समझ लो किसी ने प्रिंट कर दिया, नंबर दे दिया 10, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो कितना केस लगाया है यहाँ पे, 4, मतलब 1 2 3 4, अगर 4 नंबर दिया तो ये प्रिंट होगा, 3 नंबर दिया ये, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरा कुछ नंबर टाइप कर दिया तो भी मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ये चारों को छोड़ के अगर दूसरा कुछ नंबर टाइप तो भी मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस बार केस नहीं लिखूंगा, मैं इस बार लिखूंगा डिफ़ॉल्ट। समझ में आ रहा है बात। तो अगर ये चारों नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट में एक मैसेज शो करवाना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफ़ॉल्ट में कुछ ये मैसेज आ जाए कि रॉन्ग, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। तो चलो इसी को एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी तो समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ पे 12 टाइप करते हैं तो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। डिफ़ॉल्ट में कुछ भी रॉन्ग नंबर टाइप कर दो, ये आएगा 1 2 3 4 छोड़ के। सो दिस इज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाइल लूप डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप से क्या होता है, एक कंडीशन को चेक किया जाता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा व्हाइल लूप मतलब बॉडी में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब एक तरह से लूप चलेगा ये। तो लिखने का तरीका हो गया व्हाइल, सिंटेक्स ये हो गया, और इसके अंदर हम लोग कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन जब तक सही रहेगा तब तक बॉडी में जो लिखा हुआ एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो कंडीशन क्या दे, मैं चाहता हूँ नंबर, क्योंकि मैं यूज़र से नंबर ले रहा हूँ, और स्मॉल आर देन मैंने बोला 5, जब तक नंबर 5 से कम रहे तब तक ये लूप चलता रहे। लूप मतलब तब तक क्या चलता रहे, सी आउट प्रिंट करता रहो। क्या प्रिंट करें, नंबर को ही प्रिंट कर दो, नंबर को ही प्रिंट कर दो जो नंबर टाइप होगा।
और हर प्रिंट में मैं चाहता हूँ एक न्यू लाइन आ जाए, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा तो समझ में आएगा नहीं। तो जब तक नंबर 5 से नीचे हो तब तक प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग का बात ध्यान में ये रखना है कि नंबर जो होगा वो क्या देना है, 5 से नीचे देना है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस तरह से ही बना दिया इसको। चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या गलत हो रहा है देखो, यहाँ पे तुम्हारा 2 आ गया, नहीं 2 नहीं, ये तो सही है, हाँ 2 आ गया, ठीक है, तो उसका है। चलो इसको फिर से रन करते हैं हम लोग। तो एंटर द नंबर, मैं बोलता हूँ 1, तो क्या होगा, एंटर प्रेस करने से 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। ओहो सॉरी, मैंने तो गलत कर दिया यहाँ पे। क्या गलत किया बोलो, क्या गलत किया मैंने? वही प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने तो यहाँ पे देखो नंबर 1 दिया, नंबर चेक हुआ 1 is smaller than 5, ठीक है, प्रिंट हो गया। फिर से नंबर चेक हुआ 1 is smaller than 5, प्रिंट हो गया। ये चल रहा है, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना हो ना, तो मुझे नंबर प्लस प्लस करना है, नंबर को इंक्रीमेंट करना है ना, इंक्रीमेंट करना है। तो प्लस प्लस तो समझ में आया रहा है तुमको, मैंने लास्ट टाइम समझाया था, +1 होगा नंबर के साथ, नंबर +1। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। चलो एंटर द नंबर, मैंने बोला 1, तो अभी देखो 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। मैं फिर से रन करता हूँ, एंटर द नंबर 2, तो 2 3 4 प्रिंट होगा। एंटर द नंबर, अगर मैंने 6 प्रिंट कर दिया तो 6 तो कंडीशन में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कंडीशन सही होना पड़ेगा। तो 6 स्मॉलर देन तो 5 नहीं है, तो कंडीशन गलत हुआ, तो इसका बॉडी में जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात क्लियर? इसी को हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन को चेक किया जा रहा है, उसके बाद कंडीशन अगर सही हुआ तो उसका बॉडी में जो भी उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन और एक है डू व्हाइल, जहाँ पे क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होगा। कंडीशन पहले तो डू कर दो, पहले काम कर दो, मतलब प्रिंट कर दो, और बाद में कंडीशन चेक करो। इसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, एक व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल। तो कंडीशन कहाँ लिखेंगे, यहाँ, पहले तो डू, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने कंडीशन लगा दिया, ठीक। पहले डू कर लो, पहले नंबर को प्रिंट कर लो, इंक्रीमेंट करो, फिर कंडीशन चेक करो। चलो इसको रन करते हैं, और मैंने बोला 1, तो वही आएगा, सेम ही आएगा रिजल्ट। तो व्हाइल डू व्हाइल। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैं इसको बैक करता हूँ, फिर से मैं व्हाइल लूप में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ नंबर जो है पहले से ही असाइन कर दूँ, यूज़र से ना लो, मैं यहाँ पे ही प्रोग्राम में ही नंबर को असाइन कर दे रहा हूँ, नंबर इक्वल टू 1, मैंने पहले असाइन कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ, अभी प्रिंट क्या होगा तुमको समझ में आ ही रहा है कि 1 2 3 4 प्रिंट होगा। अभी पूछ नहीं रहा है क्योंकि मैंने तो हटा दिया ना। मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 प्रिंट तो हो, इसको एक काम करता हूँ, मैं 6 तक करता हूँ, 1 to 5 तक प्रिंट होता कि, ठीक है, ताकि यहाँ पे 1 to 5 तक प्रिंट होगा, दैट्स ओके। अभी मैं चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक प्रिंट होने के समय स्पेशली 2 जो है वो प्रिंट ना हो, 1 3 4 5 प्रिंट हो जाए, 2 प्रिंट नहीं होना है। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो मैं चाहता हूँ कि 1 2 तक प्रिंट होके बंद हो जाए, 3 4 5 प्रिंट ना हो। तो देखो मैं सिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग पहले मैं चाहता हूँ इसमें कि जहाँ पे 2 तक प्रिंट हो और 3 4 5 प्रिंट ना हो। देखो मेरा कोड तो यही रहेगा, बस मुझे एक हल्का सा यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड करना है, और वो हो गया, देखो पहले चेक होगा 1 स्मॉलर देन 6, सी आउट 1 प्रिंट 1 हो जाएगा, फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, 1 इंक्रीमेंट होकर कितना बनेगा 2, फिर से 2 चेक होगा 2 स्मॉलर देन 6, करेक्ट, कंडीशन ट्रू, 2 हो जाएगा प्रिंट और नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा।
लेकिन मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम और प्रिंट ना हो, 2 तक प्रिंट हो जाए, नेक्स्ट टाइम और प्रिंट ना हो, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रेक। तो क्या होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। फिर ये कंडीशन और रिपीट नहीं होगा। ब्रेक लगाने से क्या होता है, फिर जाके चेक नहीं होगा कि 2 3 स्मॉलर देन 6, वहीं पे लूप से बाहर आ जाएगा। चलो रन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा 1 हो रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है ना क्यों 1 हो रहा है? तो बात क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है बात? हाँ तो बोलो क्या करना होगा यहाँ पे। तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने गलत कोड दिया यहाँ पे, ठीक करता हूँ मैं इसको। मैं चाहता था क्या, 1 और 2 प्रिंट हो। अच्छा लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ 1 प्रिंट होके चला जा रहा है। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ इसको, मैं समझाता हूँ कहाँ ठीक हो जाएगा। अभी ये 1 प्रिंट हुआ और कुछ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे एक कंडीशन लगाना है, क्योंकि ये तो पहला स्टेज में ही ब्रेक हो जा रहा है ना। पहला चेक हुआ 1 स्मॉलर देन 6, सी आउट 1 इक्वल टू 1 + 1 हो गया और फिर ब्रेक हो गया, पहला स्टेज में ही ब्रेक हो गया। तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है, इफ, वही व्हाइल लूप के व्हाइल के बॉडी के अंदर एक कंडीशन लगाना है, इफ नंबर इक्वल टू, और ये जो ब्रेक है ये इफ में आएगा, इफ नंबर इक्वल टू, तभी ब्रेक हो। बात ये होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर 2 नहीं है तो फिर से चलेगा। समझ लो 1 प्रिंट हुआ, फिर से गया, 1 प्रिंट हो गया, 1 प्लस हुआ, चेक हुआ, इफ नंबर इक्वल टू 2, नहीं नंबर तो 1 है, तो क्या ये इफ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ऊपर जाएगा, लूप में फिर जाएगा, लूप आएगा, लूप चेक होगा, फिर से 2 = 6, 2 स्मॉलर देन 6, कंडीशन ट्रू, सी आउट 2, प्रिंट 2 हो जाएगा, 2 = 2 + 1, 2 = 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, इफ नंबर इक्वल टू यस, इस बार नंबर तो 2 है, ब्रेक, इसी में ब्रेक कर दो। चलो रन करके देख लेते हैं, समझ में आएगा। अरे क्या हो रहा है, फिर से मैंने गलत कर दिया। हाँ एक सेकंड, हाँ नहीं, अच्छा ये क्या हो रहा है देखो, फिर से हो जाएगा, फिर से थोड़ा मैं यहाँ पे आज पता नहीं क्या हो रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी फिर से 1 प्रिंट हो रहा है, सही, ये भी सही है, ठीक है। मुझे एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि मुझे 2 तक प्रिंट करवाना है, 2 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे नंबर इक्वल टू 2 नहीं 3 लिखना है, दैट्स ऑल, वही बस सोल्यूशन है। एक बार इसको रन करेंगे, बस यहीं पे हम लोग का मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा। अभी 1 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये बात है, समझ में आ रहा है ना बात। 2 तक प्रिंट करवाना है, जो अगर नंबर 3 हुआ तभी ब्रेक होना चाहिए। मैंने तो पहले क्या कर दिया था, अगर नंबर 2 हुआ तो ब्रेक कर दो, तो मैं गलत मतलब मिस यहाँ पे फॉल्ट कर रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब होता है इशू कभी कभी प्रोग्रामिंग करते समय। तो ये हो गया। अच्छा मैंने बोला कि अगर 1 2 प्रिंट करवाना है और बाकी प्रिंट नहीं करवाना, तो ये तरीका हो गया। अभी मैं बोलता हूँ तुमको, समझ लो, मुझे 1 2 प्रिंट कराना है, 3 प्रिंट नहीं करवाना है, और 4 5 प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये अभी आ गया। तो इस बार क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, 1 2 प्रिंट करना है, 3 प्रिंट नहीं करवाना है। तो मैंने जब पहले क्या था, जब नंबर इक्वल टू 3 ब्रेक कर दिया था मैंने, कि लूप को ही मत चलाओ। इस बार जब नंबर इक्वल टू 3, इस बार मैं ब्रेक नहीं करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटिन्यू। तो क्या होगा, जब नंबर इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, आगे चला जाएगा एक बार। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, हाँ एक बार फिर से चेक करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सही करेंगे इसको अभी हम लोग। क्या गलत हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, तो ये देखो स्किप नहीं हो रहा है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे,
यहाँ पे पहले नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे। मैं बोल रहा था कि 3 स्किप हो जाए, मतलब 1 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट ना हो, 4 5 प्रिंट हो, ठीक है नहीं। तो पहले मैं इंक्रीमेंट करूँगा, फिर चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको कंडीशन में चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको प्रिंट करूँगा। अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, और नंबर को हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे अगर 1 से प्रिंट करना है तो नंबर को शुरू करेंगे 0 से। नंबर को कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया ना, इसीलिए अगर मुझे 1 प्रिंट करना है पहले इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद प्रिंट किया, तो इसलिए मुझे नंबर को 0 से शुरू करना है। तो नंबर चेक होगा 0 = 6, नंबर अभी 1 हो गया, नंबर प्लस प्लस से, तो नंबर चेक होगा अगर 1 = 1 है, 3 है क्या, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं होगा, ये स्टेप मतलब प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 के लिए होगा, जब 3 होगा तब 3 के स्टेप में क्या होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब लूप तक चला जाएगा फिर से। कंटिन्यू मतलब इसके बाद का जो है वो क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू मतलब इसके बाद का एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप तक चला जाएगा। और ब्रेक करने से क्या होता है, लूप के बाहर चला जाता है। कंटिन्यू मतलब लूप चलता रहता है और इसके बाद का जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये देखो 1 2 4 5 6 3 प्रिंट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक तक जाते हैं अभी हम लोग। ये हो गया तुम्हारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसमें थोड़ा समय लग गया, थोड़ा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं, ये सब क्लियर हो जाता है। अच्छा, अगला डिस्कस करेंगे अभी हम लोग फॉर लूप। फॉर लूप वही लूप को चलाएगा, किसी भी अगर कंडीशन सही होता है तो उस हिसाब से हम लोग किसी टास्क को रिपीटेडली कंटिन्यू करा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। एक ही बात होता है यहाँ पे। तो फॉर लूप में एक तरीका क्या होता है लिखने का, पहले हमें लिखना पड़ता है फॉर, लिखने का तरीका ये है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा, उसके पहले मैं यहाँ पे बॉडी बना लेता हूँ। तो फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर इसका कंडीशंस कुछ आएगा। कंडीशन क्या होगा, पहले तो मैं एक वेरिएबल लूँगा, समझ लो इंट आई, कुछ भी ले लो तुम, और मैं आई को शुरू करूँगा 0 से। फॉर इंट आई = 0, कॉलन देना है मुझे यहाँ पे, सेमी कॉलन। उसके बाद कब तक चलेगा, व्हेन आई स्मॉलर देन, समझ लो 5, जब तक आई स्मॉलर देन 5 है। और क्या, आई प्लस प्लस, आई को प्लस करते रहो, ऐड करते रहो। तो जब तक आई 0 से शुरू होगा, आई चलता रहेगा कब तक, जब तक लेस देन 5 से कम हो। क्या चलता रहे, बस कुछ नहीं, जस्ट प्रिंट आउट कराना है मुझे। सी आउट मैं क्या करता हूँ, आई को ही मैं प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक न्यू लाइन लगा दिया। चलो हो गया। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट होगा, है कि नहीं। तो कुछ वही होना चाहिए, देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम वही चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुमको 0 से लेके 5 प्रिंट करना है, अगर 1 से लेके 5, तो तुम यहाँ पे पहले 1 लिख दो और इसको 0 से लेके, और ये इसको 6 कर दो, तो क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। अच्छा, मैं वही चीज़ ब्रेक एंड कंटिन्यू का हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। समझ लो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे, अगर क्या, जैसे मुझे यहाँ पे 3 वाला जो 3 है उसको स्किप करना है, 3 प्रिंट नहीं करवाना है, तो यहाँ पे मैं वही लिख दूंगा, इफ़ क्या आई = 3, तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, कंटिन्यू। बात वही है, जैसे मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, इसमें भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू। इफ़ आई = 3 कंटिन्यू, तो मतलब क्या होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। तो 1 2 4 5। और अगर इसमें ब्रेक कर देना है तो बस ब्रेक लिख दो, BREAK, मतलब कहाँ तक प्रिंट होगा, ये तुम्हारा 2 तक प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक रहने दो।